हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से इस प्रैक्टिस सेट 4 में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता दूं, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट 4 का अगला क्वेश्चन है 43 माइनस बिग ब्रैकेट ओपन 20 प्लस मिडल ब्रैकेट ओपन 18 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन और 16 माइनस 12 प्लस 2 प्लस 4 का उत्तर ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा तो 38 235 प्लस 23.5 प्लस 2.35 प्लस 0.235 प्लस 0.0235 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? तो क्या आएगा 261.1085। यदि पिज्जा के 1/7 भाग का मूल्य 300 है तो पिज्जा के 4/5 का भाग मूल्य क्या होगा? 436 रुपए। यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी? तो एक दिन में कितने जाल बनाएगी? 7/2। 16,641 का वर्गमूल क्या होगा? 129। एक विक्रेता ने ₹900 में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया, 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो तो सूची मूल्य ज्ञात करना है। तो सूची मूल्य कितना होगा? 1200 रुपए। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में और उनके घनों का योग 3500 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5। वह न्यूनतम घनात्मक पूर्णांक x क्या होगा जिसके लिए √130 प्लस x का पूर्णांक है? तो क्या होगा? 14। 11/20 और 33/50 और 77/60 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 23 सही 1/10। यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत रुपए क्या थी? तो उसकी लागत रुपए क्या थी? 325। 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, दोनों भागों में से बड़ा भाग है। तो दोनों भागों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 56। एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह से भरी है जिसमें पानी 41% है। यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है तो बाल्टी की क्षमता लीटर में कितनी होगी? तो बाल्टी में क्षमता लीटर कितनी होगी? 30। जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो कितने प्रतिशत की कमी होगी? 3 सही 11/13% की। 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई। यदि वह राशि उतनी ही अवधि के लिए किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से ली गई होती तो कितना अधिक ब्याज देना पड़ता? तो कितना अधिक ब्याज देना पड़ता? 211 रुपए। एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर घंटा की रफ्तार में पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर चलकर 9 घंटे से 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। पैदल चलकर कितनी दूरी तय की? तो पैदल चलकर कितनी दूरी तय की? 16 किलोमीटर की। 48 व्यक्ति एक कार्य भाग को 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। इसी कार्य को 14 व्यक्ति कितने दिनों में पूर्ण कर पाएंगे? तो इसी प्रकार 14 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर पाएंगे? 24।
63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट और एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 350 मीटर। 12 पुरुष और 16 महिलाएं 5 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकती हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं इसे 4 दिनों में कर सकती हैं। यदि X पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिनों में वही काम को पूरा कर सकते हैं तो X का मान क्या होगा? तो X का मान क्या होगा? 5। 2 पाइप एक खाली टंकों को क्रमशः 2 और 2.8 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 1.4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि जल को निकालने वाले पाइप को टंकी के भरने से 0.2 घंटे बंद कर दिया गया तो प्रारंभ में टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? तो प्रारंभ में टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? 6.0। 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु समीक की आयु से 5 गुना अधिक है। अब 8 वर्ष पश्चात समीक की आयु रघु की आयु 1/2 हो गई तो रघु की वर्तमान आयु क्या होगी? तो रघु की वर्तमान आयु क्या होगी? 72 वर्ष। नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? 24। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दुगनी हो जाती है? तो 6%। नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या यहाँ पे क्या होगी? 73। नीचे दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ OMKIGE खाली स्थान पर क्या क्या आएगा? तो क्या आएगा? C और A। निम्नलिखित श्रृंखला का अवलोकन करें, रिक्त स्थान में सही विकल्प भरें। तो यहाँ रिक्त स्थान में सही विकल्प को भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ELFC। निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं को प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर वावेल्स पहचाने। तो अधिक आने वाला स्वर वावेल्स क्या है? ए। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या क्या होगी? 64। निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीत हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई अक्षर नहीं आता है? तो ऐसा क्या है? 3। रेखा चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निम्नलिखित विकल्प में से सही संख्या को अंकित करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? 12। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित और संख्यांकित किए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंकित अक्षरों का सही क्रम दे। तो कौन सा क्रम सही देगा? ऑप्शन नंबर सी, ये क्रम सही होगा। एक विशेष कूट भाषा में बिट ने टोमा का अर्थ मैंगो इज येलो है, ने हो टैप का अर्थ येलो एंड रेड और हो टोमा का अर्थ सन इज रेड है। उस भाषा में निम्नलिखित में से मैंगो को प्रदर्शित करता है। तो किस प्रकार? बिट के प्रकार से। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। सैम और अनरव भाई हैं। सैम सतीश का भाई है। अनरव की पुत्री दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित है? तो दिव्या के पति से किस प्रकार संबंधित है? एक बस्ती में 30 से 55 वर्ष
वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या का योग अनुपात बताएं। तो योग अनुपात क्या होगा? 5:32। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। तो क्या करेगा? कौन सा अक्षर करेगा? x। यदि 12 गुणे 16 बराबर 188 है और 14 गुणे 18 बराबर 248 है तो 16 गुणे 20 बराबर का मान क्या होगा? तो यहाँ का मान क्या होगा? 316। मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो जिस प्रकार औषधि जो है रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षा किससे संबंधित है? तो शिक्षा किससे संबंधित है? छात्र से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों की संख्या को चुनना है। तो जिस प्रकार लैंप का आशय IXJM से है, उसी प्रकार फिश का आशय किस प्रकार होगा? तो किससे होगा फिश का आशय? CFPE से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। तो जिस प्रकार 13 को 20 लिखा है, उसी प्रकार 17 को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? 28। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। तो विषम शब्द अक्षर संख्या क्या होगा? मित्र। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। तो इसमें विषम क्या है? FQMV। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। तो यहाँ पे विषम क्या है? 35 - 64। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो ये शब्द है, इसको क्रम के अनुसार किस क्रम के अनुसार लिखा जाएगा? तो किस क्रम के अनुसार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। निम्नलिखित प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो CATD BTECT क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? FDT। निम्नलिखित प्रश्न एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो कौन सा यहाँ सही विकल्प होगा जो अनुक्रम को सही प्रकार से सही ढंग से पूरा करेगा? 217। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है? तो उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है? पुत्र से। पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है। डॉक्टर पांडे के पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। तो डॉक्टर पांडे की वर्तमान आयु क्या होगी? 5 वर्ष। विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो शब्द अक्षर समूह दिए हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है ऐसा? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कैंसिल को नहीं बनाया जा सकता। यदि सी को किसी कोड में 3 लिखा जाए तो डैश को 32 लिखा जाए और डेंस को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो डेंस को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? 27। यदि प्लस का अर्थ घटा है और माइनस का अर्थ गुणा है और डिवीजन यानी भाग का अर्थ जमा है और गुने का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। तो ये प्रश्न दिया गया है, इसको हल करना है। तो ये किस प्रकार हल किया जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 48।
निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समीकरण को हल निकालने के लिए एक विशिष्ट प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इस समीकरण का हल नहीं निकाला गया, उसी विशिष्ट प्रणाली में उस समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो ये समीकरण 3 समीकरण हल किया गया, उसी प्रकार हल करना है जिसका आंसर उसी प्रकार उसी तरीके से आ सके। तो क्या होगा यहाँ 682 में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लुप्त संख्या क्या होगी? लुप्त संख्या होगी 30। समित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चला और बाएं घूमकर 16 मीटर चला, फिर अपने बाएं घूमकर 5 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में। निम्नलिखित प्रश्न में से एक या दो निष्कर्ष वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष समानताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता सर तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जाता है। तो पहला वक्तव्य है कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, दूसरा है कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। निष्कर्ष है कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं, कुछ अनुयायी अध्यापक हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 28। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दिल्ली श्रीलंका एशिया को सही तरीके से दर्शा सके। तो ऑप्शन नंबर बी आरेख। वह कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो वह कौन सी आकृति जो है प्रतिरूप को यानी यहाँ जो है उसको पूरा करेगी? ऑप्शन नंबर ए आकृति। निम्नलिखित प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। कथन है कोई आदमी गधा नहीं है, अजय आदमी है, अजय गधा नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष राइट होगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। यदि किसी कागज को नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसे दिखेगा? नंबर डी आकृति जैसे। यदि एक दर्पण को यम एन रेखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसे कि नीचे दिए गए दो अवयवों में अवयव फर्स्ट के 0 से 4 तक, अवयव सेकंड से 5 से 9 तक। इन अवयवों को एक अक्षर के पहले उसकी पंक्ति के बाद स्तंभ संख्या दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 0, 1 और 13 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो बी को 58 और 69 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको नीचे दिए गए फाइन के लिए समूह को पहचानना है। तो ये है समूह और इनको पहचानना है। तो किससे पहचाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 12। निम्नलिखित
प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं और निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः शर्त तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। पहला कथन है, सभी तोते चूजे हैं, सभी पक्षी चूजे हैं। निष्कर्ष है, कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ चूजे तोते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा? निष्कर्ष सेकंड। एक निश्चित भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को सिप बोझ कर लिखा जाता है, तो क्यूट ड्रिंकिंग हैबिट को भोज रैट सैव लिखा जाता है, तो बैड हार्मफुल हैबिट को सैव सिप कैट लिखा जाता है। उसी भाषा में कैड को कैसे लिखा जाएगा? तो सैड को कैसे लिखा जाएगा? कैट को। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ डिवीजन है, तो माइनस का अर्थ गुने है और प्लस का अर्थ डिवीजन का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो ये समीकरण है, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 138। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अवधि से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अवधि पहली से संबंधित है। माउंटेन हिल से संबंधित है, तो लेक किससे संबंधित है? तो किससे है? पॉन्ड से। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अवधि से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अवधि पहली से संबंधित है। जनरल को सिफिक्स, तो वाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो वाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा? नैरो। प्रश्न संख्या 145 से 147 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगी? तो देखना है इसको ऐसे कैसे लिखा है, यहाँ 9 आ गया। उसी प्रकार इसको भी देखना है, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ भी 9 आएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 5 आएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 945 आएगा। दो जोड़ी अलग है, उसकी पहचान कीजिए। तो ये जोड़ी जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान करना है। तो क्या है? फायदा और लाभ। यह जोड़ी अलग है। किसी कोड भाषा में यदि दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नवंबर को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कोड भाषा में नवंबर को ERMBVENO लिखा जाएगा। एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 में गुणा करने के लिए कहा गया। उसने संख्या को 17/8 से गुणा किया, तो उसे सही उत्तर से 30 फायदा वह संख्या थी। तो वह कौन सी संख्या थी? 24। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर प्रैक्टिस सेट 5 के साथ।